तो बालक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के सफ़र में अभी तक हम लोग 6 वीडियो पार्ट देख चुके हैं, यानी कि सारा थ्योरी पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे हुए हैं। इस वीडियो पार्ट में बालक हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड अगर वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उससे कैसे डील करना है वो सीखेंगे, बारीकी से सीखा जाएगा। टोटल 2 वीडियो लाने वाले हैं, एक ये वीडियो और एक अगला वीडियो, दोनों वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड ही होगा। इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन सीखेंगे बालक, और डिस्क्रिप्शन में तुमको डीपीपी मिल जाएगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, उसे ट्राई कर लेना। कल 9 बजे रात को उन 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ला देंगे। चलो इसे सीखते हैं हम लोग बालक। देखो ये 10 क्वेश्चन, यानी इस वीडियो और अगले वीडियो का 10 क्वेश्चन अगर बालक तुम अच्छे से समझ जाते हो, है ना, तो फिर वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, है ना। बेसिक क्वेश्चन पहले सेलेक्ट किया गया है। पहला क्वेश्चन तुमको बालक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का जो स्क्वायर है उसका सम 394 दे रखा है, तो तुमको वो दोनों नंबर बताना है, यानी दोनों वो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर बताना है। पहले बात ध्यान से समझना, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है बालक लगातार। ध्यान से समझते रहोगे, बहुत ईजी है यार, कुछ नहीं है। ध्यान से अगर एक एक क्वेश्चन को, अभी हम 10 क्वेश्चन बताएंगे ना, बताया ना, इस वीडियो में और अगले वीडियो में 10 टोटल क्वेश्चन बताएंगे। 10 क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ जाते हो तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, सारा क्वेश्चन तुम अपने से क्लियर कर लोगे। थोड़ा सा फोकस होकर के एक एक क्वेश्चन को बस देख लेना है, ध्यान से समझोगे। जैसे एक नंबर अगर 3 है, ठीक है, तो दूसरा इसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर कितना होगा बालक? 5 होगा, और इसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर 7 होगा, ठीक ना। यानी कि तुम देख रहे हो, अगर हमको लगातार ऑड नंबर लिखना है तो एक ऑड नंबर में जब हम 2 ऐड करेंगे, देखो 3 में जब तुम 2 ऐड करोगे तब ना 5 आ रहा है, यानी कि अगला ऑड नंबर आ रहा है, और इसमें फिर तुम 2 ऐड कर लो, इस ऑड नंबर में फिर 2 ऐड कर लो तो अगला ऑड नंबर यानी कि 7 आ जा रहा है। मतलब कि ऑड नंबर अगर लगातार हमें गेट करना हो तो पिछले में अगर हम 2 ऐड करते हैं तब हम लोग को अगला ऑड नंबर मिलता है। सेम केस इवन के साथ भी होता है, सेम केस बालक इवन के साथ भी होगा। 2 4 6, देखो लगातार इवन नंबर है, पहले में 2 में जब तुम 2 ऐड करोगे तब ना अगला नंबर मिलेगा यार 4, और इसमें अगर 2 ऐड कर लोगे बालक तब अगला हम लोगों को मिल जाएगा 6। यानी कि लगातार ऑड या इवन नंबर हम लोगों को गेट करने के लिए, है ना, उसमें 2 ऐड करना पड़ता है, पिछले वाले में 2 ऐड करना पड़ता है, और कॉन्सिक्यूटिव का मतलब बालक लगातार। तो ध्यान से देखोगे, लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर, पहला जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर बी एक्स, पहला ऑड नंबर हम लोग लेट कर लेते हैं बालक एक्स है, तो दूसरा ऑड नंबर कितना हो जाएगा? देन सेकेंड ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर या सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर तुम लिख लोगे, ऑड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। देखो पहला एक्स है तो इसमें जब हम लोग 2 ऐड करेंगे तब ना अगला ऑड नंबर मिलेगा बालक, इसीलिए लगातार लिखना हो तो 2 ऐड करके लिखा जाता है। पहला ऑड नंबर और ये दूसरा ऑड नंबर, बोल रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम, तुमको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कि दोनों के स्क्वायर, इसका और इसका, दोनों नंबर का स्क्वायर, देखो एक का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम बोला है तो दोनों को ऐड कर लिए, यही बालक 394 दिया हुआ है, यही तुमको 394 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, बात क्लियर है। देखो हर एक क्वेश्चंस में, यानी हर एक क्वेश्चंस में कुछ स्टेटमेंट रहेगा और उस स्टेटमेंट में इक्वेशन बनाने का तुमको क्लू दिया रहेगा, बस तुमको स्टेटमेंट क्वेश्चन का पढ़कर इक्वेशंस बना लेना है, इक्वेशन बना के फिर क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व करते आ रहे हो सॉल्व कर लो, बस यही है और कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे बालक, यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और प्लस 2ab यानी कि 4x, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि 4x हो गया, इज इक्वल टू 394। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो गया बालक 2x स्क्वायर, और यहाँ से 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू, इस 4 को उधर लेकर के चले जाएं अगर बालक, इस 4 को इधर लेकर के चले जाएं तो ये 4 इससे माइनस हो जाएगा, यानी कि 390 आ जाएगा। देखो यहाँ से बालक 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 390, और इस 2 को यहाँ से 2 कॉमन लिए हुए थे, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है बालक, इसको अगर हम इस साइड भेज दें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 390/2 हो जाएगा।
उस साइड मल्टीप्लिकेशन में था बालक, इस साइड आएगा, क्लियर दिख रहा है ना तुमको, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। ये 2 से इसको कैंसिल करा लिया जाए, 2 से एक बार में 3 और फिर 9 बार में 18 और 105 बार में, यानी कि 195 आ गया, 195 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 195। बात क्लियर है ना। इसको अब यहाँ बनाते हैं, देखोगे ध्यान से बस देखते चलो, बहुत इजी है भाई। इस 195 को अगर हम इस साइड लेते आए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x इस साइड ला रहे हैं तो माइनस 195 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से एक तुमको इक्वेशन मिल गया जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, इसको बस सॉल्व करना है। 2 वैल्यू आएगा x का 2 वैल्यू आएगा ना, उसमें से तुमको देख लेना है कि कौन मेरा आंसर है और कौन नहीं है। ध्यान से देखो 195 बड़ा नंबर है, ठीक ना, 195 बड़ा नंबर है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर बनाओगे नहीं आइडिया लग पा रहा है तो फिर क्या करना होगा, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया जाए 195, ठीक ना। ये 13 और 15 के साथ करोगे तो हो जाएगा, लेकिन हम तो आइडिया लगा लिए टेबल के चलते, लेकिन थोड़ा सा तुम भी बालक इसको देख लो कैसे प्राइम फैक्टराइज करके आइडिया लगाओगे। देखो सबसे पहले हम लोग इसको किससे कैंसिल करें, 9 5 14 और 1 15, यानी कि 3 से, 3 6 जा 18 और 1 5 5 बार में। फिर ये किससे जाएगा बालक, फिर ये 5 से कैंसिल किया जाए इसको तो 5 से 13 बार में, है ना। देखोगे ध्यान से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और यहाँ पर 13, 15 इंटू 13 कर लेंगे तो काम हो जाएगा, यानी 15 इंटू 13 195 आ जाएगा। और 15 और 13 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2 भी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 195 के प्लेस पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखोगे 15x माइनस 13x कर ले तो देखोगे बालक दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 195 आ गया, है ना। और 15 में से 13 गया बालक 2x आ गया पॉजिटिव में, और हमको मल्टीप्लाई करने के बाद निगेटिव में लाना था। देखो माइनस 195 एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लाई निगेटिव में आ भी रहा है, बात क्लियर है ना। यहाँ देखा जाए माइनस 195 इज इक्वल टू 0। अब इसको बस सॉल्व करना है, x कॉमन लिए यहाँ से तो बालक x प्लस 15 और इधर से माइनस 13 कॉमन लिए तो x प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे कि 15 इंटू 13 195 आ रहा था जब प्राइम फैक्टराइज किए थे। तो बात क्लियर है। अगेन वी हैव 2 टर्म्स बालक, 2 टर्म है, दोनों में कॉमन हमारे पास x प्लस 15 है, इसको कॉमन निकाल लिए तो जो बच गया उसको लिख देंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 इसको 0 से इक्वेट करोगे इसको तो x का वैल्यू बालक माइनस 15 आ गया, और इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू 13 आ गया। यहाँ पर बालक सिंस ये ऑड नंबर था, है ना, और उसका स्क्वायर कितना आ रहा था बालक 394, इसीलिए हम लोग माइनस 15 को यहाँ नेगलेक्ट कर देंगे और 13 को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑड नंबर था, 13 इज ऑड नंबर, यहाँ माइनस था, सो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो पहला जो ऑड नंबर था, फर्स्ट ऑड नंबर, वो कितना हो जाएगा हम लोगों का 13 हो जाएगा, और दूसरा जो इसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर यानी कि 15 हो जाएगा, 13 प्लस 2 15, यानी कि ये दो, ध्यान से देखोगे ये 2 ऑड नंबर है बालक, जिसका स्क्वायर करके सम करने पर हम लोगों को 394 मिल जाएगा। करके देख लो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को ऐड करोगे तो 394 आ जाएगा। आई होप बालक तुम अच्छे से समझे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको स्क्रीन पर दिख रहा है, ट्राई करो बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, हम तुरंत बताते हैं। वीडियो को पॉज करके बालक रुक करके तुम क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करो, है ना, तुरंत हम बताते हैं। बेसिकली तुमको बालक ट्राई तो करना ही होगा, है ना। हर एक क्वेश्चन को अगर तुम ट्राई करने के बाद उसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो तुम्हारे लिए बालक ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरे क्वेश्चंस में भी आइडिया लगेगा कि मेरा मिस्टेक क्या था, क्या हम गलती कर रहे थे, है ना। डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए। चलो बालक सेकंड नंबर क्वेश्चन अब हम बताते हैं। आई होप तुम लोग सभी लोग अच्छे से ट्राई किए होंगे। क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर का सम अगर 9 है तो देखो उसमें से एक नेचुरल नंबर, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर भी x। अगर 2 नेचुरल नंबर का सम बालक 9 है तो उसमें से अगर एक नेचुरल नंबर x है तो दूसरा कितना होगा, सो द अदर नेचुरल नंबर भी
9 माइनस एक्स। ये बात डाइजेस्टेबल है कि नहीं है, पहले ये बताओ। ये अच्छे से समझना होगा कि दो नेचुरल नंबर का सम अगर 9 था और उसमें से पता चल गया कि एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा 9 माइनस एक्स। देख लो कैसे, मान लो दो नेचुरल नंबर का सम 9 था, उसमें से एक बालक 3 है तो दूसरा कितना होगा 9 माइनस 3 यानी कि 6। देखो तो इन दोनों का सम बालक 9 नहीं आ जाएगा, 6 और 9। मतलब कि अगर एक मालूम चल जाए तो दूसरा, अगर सम मालूम हो तो दूसरा को हम लोग घटा लेते हैं। क्यों घटाते हैं, क्लियर हो गया होगा, है ना। तो देखोगे अब बोल रहा है कि ठीक है ये हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर था मान लिए थे, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम 9 था। अब बोल रहा है कि दोनों के रेसिप्रोकल का सम, द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, मतलब दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का जो सम है वो बालक तुमको 1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है बालक, 1/2 दे रखा है ना। तो यहाँ हम लोग देखो इसका और इसका रेसिप्रोकल कर दिए, x का रेसिप्रोकल 1/x और इसका रेसिप्रोकल 1/9 माइनस एक्स। दोनों का जो बालक सम है ये 1/2 दे रखा है, ये बालक 1/2 दे रखा है। बात क्लियर है। ये रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये इक्वेशन क्रिएट कर लिए। हर एक क्वेश्चन में बालक कुछ ना कुछ इक्वेशन बनाने का तुमको क्लू दिया रहेगा, बस उस क्लू को फाइंड कर लेना है और क्वेश्चन हो जाएगा आसान। यहाँ तक क्लियर है। तुमसे पूछा जाए ये कौन सा इक्वेशन है, अभी तक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़े हो तो तुमको दिखना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक है। कैसे है देखो, अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लें तो x इंटू 9 माइनस एक्स है ना, ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा 9 माइनस एक्स और प्लस ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाता है बालक इस टाइप के एडिशन में, है ना। x और x कैंसल, यानी कि 9 देखो ऊपर में 9 बच गया, x इंटू 9 9x हो गया बालक और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस था तो माइनस इज इक्वल टू 1/2। अब इसको इधर और इसको इधर लाया जाए तो ये बन गया 9 2 18 इज इक्वल टू 9x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं ना। अब इसको हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, इन सब को अगर इधर लाए, देखो इसको अगर हम इधर ला दे तो इधर 0 बचेगा और ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, यानी हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देखो ये माइनस में था, इस साइड आया तो प्लस में, ये 9x इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, LHS में ला रहे हैं और ये 18 प्लस का प्लस है ना इज इक्वल टू 0। देख लो बालक, बस इसको हम इधर ला दिए और उधर जब दोनों को इधर ला देंगे तो यहाँ तो 0 बचेगा, बस 0 का 0 लिख दिया। बात क्लियर है ना। अब हम लोगों को बालक बस इसको सॉल्व कर लेना है ना। साफ साफ दिख रहा है बालक 6 और 3 है ना। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ब्रेक कर दिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ से कॉमन लिया जाए बालक तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये और ये कॉमन है तो x माइनस 6 और बच गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इक्वेट करें बालक इसको 0 से दोनों को, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 आ गया और x इज इक्वल टू 3 आ गया। 0 से 1/1 इक्वेट, इसको एक बार 0 से इक्वेट और इसको एक बार 0 से इक्वेट, तो हम लोगों का वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3। यानी कि ध्यान से सुनोगे, एक जो हम लोगों का नेचुरल नंबर है बालक है ना, अगर उसको हम लोग 3 लेते हैं तो दूसरा नेचुरल नंबर 9 माइनस 3 यानी कि 6 हो जाएगा। और दूसरे को अगर 6 लेते हैं तो फिर जैसे 6 x का वैल्यू 6 भी है और 3 भी है, तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ से 3 लेते हैं तो दूसरा 6 आ जा रहा है 9 माइनस 3 है ना। और अगर इसको तुम 6 लेते हो तो ये तो 6 हो जाएगा और 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम लोगों का जो दोनों नेचुरल नंबर है वो एक आया 3 और एक आ गया 6, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यही वो दोनों नेचुरल नंबर है जिसके रेसिप्रोकल को अगर हम लोग ऐड करेंगे, इसके रेसिप्रोकल को अगर ऐड करेंगे तो 1/2 आना चाहिए। करके देख लिया जाए। देखो रेसिप्रोकल को हम ऐड कर लिए, दिख रहा है ना बढ़िया से, 1/3 प्लस 1/6। देखो ये और ये दोनों के रेसिप्रोकल को ऐड कर लिए, एलसीएम कितना हो गया 6, एलसीएम 6 हो गया, 3 2 जा 6, 2 और प्लस 1 यानी कि 3/6 कितना आ गया बालक 1/2। बात क्लियर है, यानी कि हम लोग सही बनाए हैं। चलो देखते हैं बालक नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमको फिर से स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे बालक तुम ट्राई करो है ना। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को अच्छे से बालक ट्राई करो और फिर देखो कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं।
तो बालक थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है तुमको द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अरुण's एज। अरुण का जो एज है उसके रेसिप्रोकल का सम। अच्छा कौन सा एज? एक एज है 3 ईयर अगो, 3 साल पहले वाला एज, और एक है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद वाला एज। मतलब क्या है कि एक अरुण है, अरुण का जो भी अभी का एज है आज से 3 साल पहले का एज जो भी था और आज से 5 साल बाद का एज जो भी होगा, उन दोनों एज के रेसिप्रोकल का जब हम लोग सम कर रहे होंगे तो 1/3 आ रहा है, तो उसका प्रेजेंट एज बताना है। बहुत ईजी था बालक, देखोगे ध्यान से। लेट हिज प्रेजेंट एज है ना, उसका जो प्रेजेंट एज था उसको हम मान लेते हैं बालक x ईयर है ना, और उनका जो प्रेजेंट एज है उसको हम लोग x ईयर मान लिए। अब देखो 3 ईयर अगो आज से 3 साल पहले हिज एज, उसका जो एज होगा बालक वो कितना हो जाएगा? x - 3 ईयर। ये तो क्लियर है। आज जिसका x ईयर एज है आज से 3 साल पहले तो x - 3 होगा ना। आज मेरा 10 है तो आज से 3 साल पहले 10 कैसे यार आज मेरा एज जो भी है बालक, सपोज किसी भी बच्चे का एज अगर आज 15 ईयर है तो आज से 3 साल पहले उस बच्चे का एज कितना होगा? 15 - 3 यानी कि 12 हो जाएगा। तो x है तो 3 साल पहले, ठीक ना, x - 3। तो बालक ये 3 साल पहले का एज है। अब हम लोग निकाल लेते हैं 5 ईयर फ्रॉम नाउ। 5 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब आज से मतलब आज तो x था उसका, तो आज से 5 साल बाद कितना एज होगा? हिज एज विल बी, बता दो बालक कितना होगा? आज x है तो 5 साल बाद मतलब x + 5 ईयर हो जाएगा। ये दोनों बात बालक क्लियर है। अब क्वेश्चन में तुमको बोला गया था कि देखो क्वेश्चन में तुमको दिख रहा है कि 3 साल पहले वाला एज जो भी था अरुण अंकल का है ना, और 5 साल बाद जो भी एज होगा, दोनों के रेसिप्रोकल को जब तुम ऐड करोगे ना तो 1/3 आ रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 1/x - 3 3 साल पहले वाले एज का रेसिप्रोकल और ये 5 साल बाद वाले एज का रेसिप्रोकल, दोनों को ऐड कर लिए, दोनों का सम कितना बोला है? 1/3 बोला है। ये बन गया इक्वेशन। कुछ नहीं है बालक, हर एक क्वेश्चन में बस तुमको यही इक्वेशन बनाने आ जाना चाहिए। यही इक्वेशन बनाने का कुछ ना कुछ स्टेटमेंटल क्लू दिया रहेगा, बस उसको सॉल्व करने आना चाहिए। मतलब कि इक्वेशन बना लेने आना चाहिए, स्टेटमेंट को देख करके बस तुम्हारा काम खत्म। ये क्वाड्रेटिक है, दिख रहा होगा। एलसीएम अगर लोगे, ठीक ना, एलसीएम अगर यहाँ पर लोगे बालक तो x - 3 और x + 5, यहाँ आ जाएगा बालक x + 5 और यहाँ आ जाएगा बालक x - 3 = 1/3। सॉल्व कर लिया जाए। अब इसको अगर बालक सॉल्व करते हैं, चलो यहाँ बताते हैं। इसको सॉल्व करें, x और x 2x है ना, x और x 2x और यहाँ पर +5 और -3 यानी कि +2 आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे में x × x x²। देखो x × x x², x × 5 + 5x हो जाएगा और -3 × x -3x और फिर -3 × 5 माइनस बालक 15 = 1/3। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 2x + 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखोगे 2x + 2 डिवाइडेड बाय x² और इन दोनों को सॉल्व किया जाए बालक तो 5x - 3x यानी कि 2x प्लस में और -15 = 1/3। -15 = 1/3। अब 3 को इधर डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 3 × 2x + 2 हो गया और ये इधर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि x² + 2x - 15, 1 से मल्टीप्लाई होकर बालक यही रह जाएगा। 3 × 2x 6x + 3 × 2 बालक 6 = x² + 2x - 15। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को एक साइड कर लेना होता है ना, एक साइड इन दोनों को उस साइड भेजा जाए तो यहाँ बालक 0 आ जाएगा। देखो x² है हम लोगों के पास प्लस 2x है, ये 6x इस साइड गया तो -6x और ये 6 इधर गया तो बालक -15 था, -6 हो गया। अच्छे से दिख ही रहा होगा। चलो बालक यहाँ पर 0 = x² और ये -4x और ये बालक -21 ये आ गया हम लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। कोई दिक्कत? थोड़ा सा बालक स्पेस बना लेते हैं। अब बताओ इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया जाए? मिडिल टर्म इसको स्प्लिट बालक कैसे किया जाए? हम लोगों को 21 लाना है, 7 × 3 = 21। बात क्लियर है ना। देखो इसको थोड़ा सा हम
अरेंज करके लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ऐसे ब्रेक कर लोगे, 7 3 जा 21 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन वाला कि x कॉमन तो x माइनस 7 और यहाँ से प्लस 3 कॉमन तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर अगेन x माइनस 7 कॉमन और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 7 और x का वैल्यू बालक माइनस 3 आ गया। इसको तो नेग्लेक्ट करना होगा ना, क्यों? क्योंकि निगेटिव है और एज निगेटिव में नहीं हो सकता है। हम लोग x प्रेजेंट एज को माने थे जो कि निगेटिव में नहीं हो सकता है। x इज इक्वल टू 7 को हम लोग कंसीडर करेंगे। सो उसका जो अरुण का जो एज था वो 7 था। हम लोग अंकल बोले थे, अरुण अंकल। 7 ईयर के कौन अंकल होंगे, है ना, बच्चा है। चलो तो बालक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से इसको ट्राई करोगे, जस्ट हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तुम वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करना, हम इसको बताते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया था, ध्यान से समझोगे। अ बस ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। लेट द फर्स्ट स्पीड, लेट द कॉन्सेप्ट को आराम से समझना बालक। लेट द फर्स्ट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि पहला जो स्पीड है ना वो x किलोमीटर पर आवर है, तो फिर बालक इंक्रीज स्पीड, दूसरा स्पीड मतलब इंक्रीज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ऐसा बोला गया है कि जो दूसरा स्पीड है वो पहले से 10 बढ़ जा रहा है। बोल रहा है ना कि जो पहला स्पीड था उससे वो 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और जो दूसरा स्पीड था बालक यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा वाला जो स्पीड था, इससे वो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। और दोनों डिस्टेंस कवर करने में टोटल जो इसको टाइम लगता है बालक वो 3 आवर लगता है। कितना लगता है? 3 आवर। ध्यान से सुनोगे बालक, एक बात ध्यान रखोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात हम तुमको बता रहे हैं, इक्वेशंस बनाते समय ना जो भी तुम LHS में लिखोगे ना वही तुमको RHS में लिखना होगा। ध्यान से देखो, यहाँ बोला है कि 3 आवर टोटल लग रहा है। मान लो हम टाइम का इक्वेशन बना रहे हैं, टोटल कितना लग रहा है उसको? 3 आवर, है ना। इज इक्वल टू यहाँ 3 आवर लिख दिए इक्वेशन बनाने के लिए, टाइम लिख दिए ना, टोटल टाइम 3 आवर लग रहा है। तो इस साइड LHS में भी बालक हम लोग टाइम ही लिखेंगे, है ना। 2 टाइम को जोड़ना है, 75 किलोमीटर गया और 90 किलोमीटर गया। तो 75 किलोमीटर जाने में जितना टाइम लग रहा है और 90 किलोमीटर जाने में जितना टाइम लग रहा है, दोनों टाइम को जब हम लोग सम कर रहे हैं तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 आवर आ रहा है, तो निकाल लिया जाए। देखो बालक, स्पीड इज इक्वल टू d/t होता है, ये सभी लोग जानते हैं। यहाँ से t का फॉर्मूला निकाला जाए तो t इज इक्वल टू हो जाएगा बालक d/s। t इधर आया मल्टीप्लाई में और फिर s इधर गया तो डिवाइड में, यानी टाइम इज इक्वल टू होता है बालक डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 75 किलोमीटर जब वो जाएगा, है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड याद रखोगे। याद क्या करना है बालक, जब तुमको एक बार बस ये मालूम होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू d/t, है ना, तो वहाँ से फिर तुम डिस्टेंस का, टाइम का, सबका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। इतना तो करना चाहिए। तो देखो 75 को जाना था बालक x की स्पीड से, तो देखो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये क्या मिल गया हम लोगों को? टाइम मिल गया। यानी 75 किलोमीटर जाने में उसको इतना टाइम लगा, और 90 किलोमीटर जाने में बालक 90 वाले स्पीड से, यानी 90 किलोमीटर जाने के लिए जो स्पीड था वो था x प्लस 10। देखो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये भी हम लोगों को टाइम मिल गया। इतना, ये टाइम प्लस ये टाइम दोनों का सम बालक 3 आवर दिया हुआ है क्वेश्चन में। बात क्लियर है? ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब फिर से हम लोग स्टेटमेंट से बालक एक इक्वेशन ड्राइव कर लिए, इक्वेशन बना लिए। अब बस यहीं से हम लोगों को सॉल्व कर देना, x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। कर लिया जाए। यहाँ पर एलसीएम लिया गया तो x इंटू एक्स प्लस 10, और ऊपर में ये मल्टीप्लाई हुआ तो बालक 75x और प्लस 75 इंटू 10 यानी कि 750 प्लस 90 इंटू एक्स बालक 90x इज इक्वल टू 3। देखोगे यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए। 5 और 0 बालक 5 आ गया, 7 और 9 16 यानी कि 165x प्लस 750 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 3। x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 10 10x हो गया। इन दोनों को अगर उस साइड भेजें, यहाँ बता रहे हैं अब देखो, ये दोनों उस साइड चला जाएगा, ये बच गया तुम्हारा 165x प्लस 750, है ना। और ये दोनों जब उस साइड गया तो बालक 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 3 ये दोनों उस साइड प्लस 10x,
देखोगे बालक ध्यान से, 165x प्लस 750 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x² और प्लस 30x। अब हम इन दोनों को उस साइड भेज देते हैं तो इधर तो 0 बच जाएगा। 0 इज इक्वल टू 3x² प्लस 30x माइनस 165x और ये माइनस 750 है ना। 0 इज इक्वल टू 3x² और इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो माइनस आएगा ना, माइनस सॉल्व कर लो बालक। 5 से 0 बालक, यहाँ 5 बच गया ना, और 6 से 3 और एक 1 x माइनस 750। बढ़िया से किए हम लोग। 6 से 3। अब देखो 5 3 8 और 9, यहाँ से हम लोगों के पास कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इज इक्वल टू 0 को देखो, इज इक्वल टू 0 को अगर हम लोग उस साइड लिख लें, यानी कि इसको ऐसे लिख लें 3x² माइनस 135x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत है नहीं है। 3 कॉमन लेके उस साइड भेज दिया जाए, यानी कि 0 से डिवाइड करा दिया जाए, है ना। 0 को उस नंबर से 3 से डिवाइड करा दिया जाए, यहाँ से 3 कॉमन लिया जाए। 3 कॉमन लिए तो x² माइनस यहाँ पर 3 4 जा और एक 5 45x आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर बालक 250 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इस 3 को उस साइड भेजें तो 0/3 हो जाएगा और 0/3 0, तो यानी कि हम लोगों का थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। 250 इज इक्वल टू 0। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। कैसे किया जाए, 250 हमको लाना है और हमारे पास बालक है 45। क्लियरली दिख रहा है कि 50 इंटू 5 250 हो जाएगा, और 50 में से अगर हम लोग 5 माइनस कर लेंगे तो 45 आ जाएगा। यानी कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे x² माइनस 50x और प्लस 5x माइनस 250 इज इक्वल टू 0। बस इसको तुम सॉल्व करोगे और तुम्हारा बालक वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व कर लिया जाए, x माइनस 50 आ जाएगा, x कॉमन लिए तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 50 आ गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 50 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ना अच्छे से, x माइनस 50 और x प्लस 5 ये कॉमन था और एक x प्लस 5। अब इसको 0 से इक्वेट करोगे, 0 से बालक इक्वेट करोगे इसको, तो एक आ जाएगा x का वैल्यू 50 और दूसरा आ जाएगा x का वैल्यू माइनस 5, है ना। कर लेते हैं 0 से इक्वेट। 0 से इक्वेट तो x का वैल्यू 50 आ गया और एक आ गया x का वैल्यू माइनस 5। अब बताओ किसको तुम नेग्लेक्ट करोगे और किसको सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर फर्स्ट स्पीड है जो कि निगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए इसको निगलेक्ट कर दो। x का वैल्यू 50 हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो फर्स्ट स्पीड जो होगा वो हो जाएगा 50, यानी कि 50 km/h इसका वाला कैंसर हो जाएगा। और इंक्रीज स्पीड अगर पूछा होता तो कितना हो जाएगा 50 + 10 यानी कि 60 km/h। इसी टाइप से बालक बस इक्वेशन बना लेना है, क्वेश्चन तो इजी ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बालक वही काम तुम ट्राई करो, हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बालक तुमको स्क्रीन पर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे स्क्रीन पर तुमको दिख रहा है। इफ़ ए मैन वर्क्स 1 km/h फास्टर देन हिज यूजुअल स्पीड देन ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 km इन 15 मिनट लेस टाइम। मतलब ये है कि एक आदमी अगर अपने स्पीड को जितना से भी वो चल रहा था उससे अगर 1 km/h स्पीड को इंक्रीज कर लेता है ना, तो सेम डिस्टेंस यानी कि 3 किलोमीटर जाने में उसको पहले के कंपेयर में 50 मिनट कम लग रहा है। तो बताया जाए कि उसका जो है वो स्पीड क्या है, यूजुअल स्पीड क्या है, मतलब कि जिस स्पीड से वो पहले चल रहा था वो स्पीड बताना है। लेट कर लेते हैं, लेट हिज यूजुअल स्पीड बी x km/h, x km/h मान लेते हैं बालक, है ना। देन इंक्रीज्ड स्पीड कितना हो जाएगा x + 1 km/h। कोई दिक्कत, पहले वो x km/h के स्पीड से चल रहा था, अपने स्पीड को 1 किलोमीटर बढ़ा लिया तो x + 1 km/h हो गया। देखो पहले भी उसको 3 किलोमीटर जाना था, अभी भी उसको 3 किलोमीटर जाना है ना। पहले भी वो 3 ही किलोमीटर चल रहा था इस स्पीड से, और अभी भी इस स्पीड से इंक्रीज्ड स्पीड से 3 ही जाना है। बस शर्त ये है कि पहले जाने में जो टाइम लगता था और अब जो टाइम लगेगा उसमें 15 मिनट का डिफरेंस है। देखो टाइम निकालते हैं, अभी हम बताए थे ना, स्पीड इज इक्वल टू d/t, t इज इक्वल टू हो जाएगा वाला d/s, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस जितना भी जाना है उसको स्पीड से डिवाइड कर दो, टाइम निकल जाएगा। डिस्टेंस 3 था, इसको स्पीड से डिवाइड कर दो, स्पीड कितना है x, यहाँ स्पीड कितना है x + 1। देखो ये जो टाइम है और ये जो टाइम है इसको बारीकी से देखो,
ये पहले का स्पीड है, कम स्पीड है, उसी डिस्टेंस को कवर करना है तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा टाइम लगेगा, ये ज़्यादा टाइम है। यहाँ पर स्पीड बढ़ गया, डिस्टेंस सेम है तो ये कम टाइम लगेगा, लेकिन कितना कम टाइम, 15 मिनट, बिल्कुल। यानी कि इस टाइम से इस टाइम को माइनस करेंगे हम लोग, ठीक ना, बड़े वाले टाइम से छोटे वाले टाइम को माइनस करेंगे तो ये 15 कम था, 15 आना चाहिए, 15 क्या, मिनट आना चाहिए। और इसी 15 मिनट को देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में हम लोग लेट किए हैं ना, इसी 15 मिनट को अगर आवर में चेंज करना हो तो बालक 60 से डिवाइड कर लो तो ये आवर में चेंज हो गया। बात क्लियर है? इसको कैंसिल कर लेते हैं, 1 बाई बालक 4 आ जाएगा। क्लियर है ना? अब बेसिकली हम लोगों को बस इसको सॉल्व कर लेना है। हमने फिर से गिवन इक्वेशंस, गिवन जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था वहाँ से हम लोग एक इक्वेशन क्रिएट कर लिए, बस इसको सॉल्व करो और आंसर पाओ। देखो यहाँ पर हम लोग x इंटू एक्स प्लस 1 हम लोग एलसीएम ले लिए, x इंटू एक्स प्लस 1 हम लोग एलसीएम ले लिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 1/4। इसको 3x प्लस 3 माइनस 3x ये दोनों कैंसिल, नीचे में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 1/4 है ना। ये 4 इधर आएगा तो ये बन गया बालक तुम्हारा 4 इंटू 3 12 और इज इक्वल टू ये उधर गया 1 से मल्टीप्लाई ये दोनों तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना। इसको इस साइड भेज दे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो और इसका बालक आंसर तुम खुद से सॉल्व कर लेना और हमको कमेंट में बताना। हम थोड़ा सा और हेल्प कर देते हैं बालक, प्लस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा है ना। प्लस 12 नहीं होगा, ध्यान से देखोगे ये 12 अगर इस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा ना, उस साइड भेज रहे हैं इसको तो ये जो 12 है इस साइड जाएगा तो -12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को लाना था -12। अब बस इसको सॉल्व करो, जो भी आ रहा है वैल्यू वो तुम्हारा आंसर जरूर कमेंट करना है। यहाँ पर क्या तुम्हारा आया इसको बस बेसिकली सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस आई होप तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो पार्ट में बालक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ तुमको डीपीपी मिलेगा जिसमें और 5 क्वेश्चन होगा जिसको हम अगले वीडियो पार्ट में बताने वाले हैं। ये पांचों क्वेश्चन को अच्छे से बालक पहले ट्राई करोगे, देन सॉल्यूशन देखोगे बालक, मज़ा आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।